नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी-अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट एडवाइज़री जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है आज। और एडवाइज़री ये है कि बहुत सारे राज्यों को, स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि एक मॉक ड्रिल कंडक्ट कराएँ अपने स्टेट में, जहाँ पर वो सभी लोगों को ये बताएँ कि युद्ध की स्थिति में आपको कैसे बर्ताव करना है। सपोज़ करो कि कहीं कोई अटैक हो जाता है, मिसाइल अटैक हो जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इस समय जो टेंशन चल रही है, उस समय इस टेंशन के बाद जो आज आदेश भारत सरकार ने दिया है राज्यों को कि अपने नागरिकों को बताएँ कि युद्ध स्थिति में आपातकालीन में वो किस तरह से अपने आप को बचाव कर सकते हैं। और देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट मैसेज है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पहले से ही नागरिकों को बताने में लगी हुई है कि भाई साहब, अपने बचाव का तरीका देखना, क्योंकि युद्ध अगर होगा तो ऐसी स्थिति आ सकती है। एक चीज़ और बताऊँगा यहाँ पर मैं आपको। 1971 में जब भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, तो युद्ध के दौरान इस तरह की एक मॉक ड्रिल की गई थी। और हर देश करता है यार, जब-जब युद्ध होता है ना, युद्ध से पहले, युद्ध के बीच में मॉक ड्रिल करके लोगों को बताया जाता है। तो जैसी सिचुएशन अभी पाकिस्तान और भारत के बीच की चल रही है, जो टेंशन्स हैं हमारे बीच में, जब से उन आतंकवादियों ने, सो कॉल्ड आतंकवादियों ने, जिन बुद्धिजीवी, मैं तो बुद्धिजीवी लोग कहूँगा, क्योंकि उनकी बुद्धिजीविता इतनी हाई थी कि उनको ये नहीं पता कि ये वो इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। पहलगाम में जिन मासूम लोगों को उन्होंने मारा है, उसके बाद जो भारत-पाकिस्तान के बीच टेंशन है, मैं पर्सनली चाहता हूँ पाकिस्तान का संपूर्ण विनाश। वो नक्शे पे देश नहीं होना चाहिए वो वाला, वो गायब हो जाना चाहिए वहाँ से। क्योंकि जो 24 करोड़ की जनसंख्या है ना वहाँ पे, वो सब के सब साले आतंकवादी हैं। उनको केवल चूरन पिलाया गया है, उसके अलावा बचपन से लेके उन्हें कुछ सिखाया नहीं गया। वहाँ की फैक्ट्रियों में जो होते हैं ना, वो बच्चा जब पैदा होता है ना, तो आतंकवादी बन के पैदा होता है। यही मानसिकता है, यही सोच है, संपूर्ण विनाश हो जाना चाहिए उनका। मैं जितनी चीज़ें एनालाइज़ पिछले दिनों से हम सब कर रहे हैं, अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे लोग अलग-अलग तरह की बातें कर रहे हैं कि भारत सरकार कुछ नहीं कर पा रही। देखिए, मोदी जी और अमित शाह जी के दिमाग को कोई समझ नहीं सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप रात को किसी दिन सो रहे हैं और सुबह अचानक से 5-6 बजे उठे और आपको ये पता लगे कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया है। ऐसा किसी भी दिन हो सकता है। 10 दिन मान लो, 5 दिन मान लो, 20 दिन मान लो, 1 महीना मान लो, या ये भी हो सकता है कि ना भी हो, ये भी हो सकता है। पर जिस हिसाब हमारे हमारे रक्षा मंत्री, हमारे जितने भी सेना प्रमुख, उनकी मीटिंग्स चल रही हैं अ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ, उन सब चीज़ों को देख कर के तो मैं ये एनालाइज़ करने पे आया हूँ इतने दिनों में कि युद्ध की जो जो संभावना है वो बड़ी प्रबल है। और हमें भी तैयार रहना चाहिए यार, किसी भी तरीके से अपने देश की सीमा पर जो आर्मी है उनको सपोर्ट देने के लिए। एक में आज नेताजी थे, शायद सपा पार्टी के नेता हैं, तो उन्होंने एक राफ़ेल जहाज़ ले रखा है और उस राफ़ेल जहाज़ पे नींबू लटका रखे, मिर्ची लटका रखी हैं। तो देश के जब सैन्य पराक्रम पर आप इस तरह से उँगली उठाते हैं, तो वो आपकी मानसिकता दिखाती हैं। आइडियोलॉजी आपकी अलग-अलग हो सकती है, सरकारें अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन सेना तो एक ही है ना। सेना तो पार्टी देख कर के हिफाज़त नहीं करती ना कि मैं सपा का हूँ, मैं बसपा का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ, मैं एआईएम का हूँ, नहीं। सीना सबके लिए बराबर है। जब पाकिस्तान से कोई मिसाइल आएगी तो ये नहीं देखेगी कि भैया सपा का आदमी है तो बसपा का आदमी है। ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं यार। देश पहले है, देश सबसे पहले है, इससे पहले कुछ नहीं है। देखो, मैं तो अपने देश के लिए पागल हूँ यार, मैं कहता हूँ। मैं जब देश की बात आती है तो मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मैं सुनता ही नहीं हूँ कोई देश के खिलाफ अपने, और सुनना भी नहीं चाहिए। हर इंसान को, जो इस माटी में पैदा हुआ है, इस दुनिया में जितने भी देश हैं, उस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उस माटी से मोहब्बत होनी चाहिए, उस माटी से प्रेम होना चाहिए, उसके लिए नतमस्तक होना चाहिए हमेशा कि मैं ऋणी हूँ आपका, मेरा कर्जा है, इस भारत माँ का, इस मातृभूमि का कर्जा है हमारे ऊपर यार। और हम अपने देश के लिए ना बोल पाए। हम AK-47, AK-56 तो जाके बॉर्डर पे नहीं चला सकते हैं। एटलीस्ट अपने देश के लिए तो खड़े हो सकते हैं ना। जब देश की बात आए तो हम एक साथ इकट्ठे हो गए, नहीं जी, कोई देश के खिलाफ बोल कैसे थे।
पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अटैक किया है, उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। थोड़ा समय लग रहा है। ऐसा ना हो किसी दिन कि भाई और बहनों का एक आए और बस शुरू कर दिया हमने, अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। पर्सनली मैं तो चाहता हूँ कि सफाया हो जाए उनका। आगे भाई भगवान श्री राम की मर्जी है कि क्या चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी हमारी जगह है यार। लव कुश हमारे भगवान श्री राम के जो सुपुत्र हैं उनका नाम पाकिस्तान के साथ भी जुड़ा हुआ है। खंगालना उसको गूगल पे जाके तो आपको हिस्ट्री मिल जाएगी वहाँ पे। पर जिस तरह का माहौल सरकार चारों तरफ से कट कर रही है, पानी की तरफ से, यातायात की तरफ से, खाद्यान्न की तरफ से, चारों तरफ से उनको घेर करके मारने की कोशिश में लगी हुई है। तो प्लान हो रहा है, एग्जीक्यूट होने में टाइम लग रहा है, एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। मेरी दरख्वास्त सबसे ये है कि अगर केंद्र सरकार ने कोई एडवाइजरी जारी की है तो प्लीज़ उसको बड़े ध्यान से फॉलो अप कीजिएगा। और उसमें मॉक ड्रिल में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हो सकता है कि ब्लैकआउट भी करा सकें। ब्लैकआउट यानी एक टाइम पीरियड के दौरान, ब्लैकआउट मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड आधे घंटे के लिए पूरे एरिया की बिजली गायब कर दी। वहाँ पर लोगों को बताया जाए कि अब आपको क्या करना है। ठीक है? जो महत्वपूर्ण कारखाने होते हैं, ठिकाने होते हैं, हमले के वक़्त में वहाँ पर कहाँ छिप सकते हैं। जो खाली जगह है, स्पेस है, उनको खाली कराना हो, उनको सेफ पैलेस तक पहुँचाना हो, वो कैसे किया जाएगा? या फिर सायरन लगे होंगे जगह-जगह, हवाई जब हमले होते हैं ना तो उसकी चेतावनी देने वाले सायरन होते हैं ऊपर रखे हुए, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि हाँ जी, अब हमला होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल होनी है और लोगों को ये बताया जाएगा कि इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा सुअवसर मिले यार, मुझे ऐसा अवसर मिले कि मैं देखो आर्मी में तो मैं नहीं हूँ, पर मैं देश के प्रति जो मोहब्बत है मेरी, जब देश की बात आएगी तो बच्चा-बच्चा खड़ा होगा और उसमें मैं भी खड़ा होऊँगा। मैं बड़ा पागल हूँ अपने देश को लेकर यार, बड़ा क्रेज़ी हूँ और जब देश की बात आएगी तो फिर सबसे आगे मिलेंगे। कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, ये धर्म, ये सब चीज़ें, ये सब बाद में है, कोई मैटर नहीं करता। पहले भारत मातृभूमि है, पहले भारत है, उसके बाद सब कुछ है। किसी ने अगर हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, तो सरकार उस पे एक्शन ज़रूर लेगी। और मेरी तो भैया यही कहना है सबसे कि तैयार रहो। मेरा सिक्स सेंस ये कह रहा है कि युद्ध होने वाला है और कभी भी हो सकता है।